आज का जो कार्यक्रम है हमको गिफ्ट प्रज्वलित करके आपको मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा। जो पूरे देश के सामने है, अम्बेडकर साहब को हम सब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आज का जो कार्यक्रम है हमको गिफ्ट प्रज्वलित करके आपको मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा, गिफ्ट प्रज्वलित करें और जोरदार तालियां बजाएं एक बार। जोरदार तालियां बजाएं। रमेश सर, और उनके स्वागत के लिए हमारे प्रेसिडेंट पीएससी श्री राजेश जी से निवेदन करूंगा आपके मुख्य अतिथि महोदय का स्टॉल और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री राजेश। अब मैं हमारे बीच उपस्थित अतिथि श्रीमती कविता उदय कुमार जी चेयरपर्सन, उनके भी स्वागत के लिए मैं श्रीमती पुनिया राजेश जी से निवेदन करूंगा, उनको भी सवाल आज थोड़े गुलदस्ता भेंट करके उनका भी स्वागत करेंगे।
महाराष्ट्र मंडल सेक्रेटरी श्री अरविंद पाटिल जी से निवेदन करूंगा, मंच में आए आप। डॉक्टर पवार आप भी कृपया मंच में आइए, श्रद्धा साथ दीजिए। इसमें आप जोड़ सकते हैं, इसमें आप हटा सकते हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर संविधान डॉक्टर साहब ने हमारे देश को दिया। अब संविधान का निर्माण करने के लिए डॉक्टर साहब का ही चुनाव क्यों हुआ? क्या उस समय हमारे देश में और बड़े बड़े विद्वान नहीं थे, बड़े बड़े नेता नहीं थे? बहुत थे, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे नहीं थे। डॉक्टर साहब जैसे नहीं थे, ये सही है बात। इनके जैसा विद्वान, शिक्षाविद, प्रखर, बुद्धि वाला, लीडर और सबसे अधिक शिक्षित और सबसे अधिक डिग्रियां लिया हुआ व्यक्ति उस समय नहीं था। इसलिए उस समय के नेताओं ने मिल करके, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पटेल साहब थे, ये सभी ने तय किया कि जो संविधान सभा है और उसका जो प्रारूप समिति है, इसका जो मुख्य संविधान का निर्माण करना है, ये काम अम्बेडकर साहब को दिया जाए कि यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परिश्रम से, लगन से, अपनी मेधावी बुद्धि से, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से संविधान ये लिख सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में, उनके करनी के बारे में, उनके जो समाज और देश के प्रति जो उनका देन है, उन सारे चीज के बारे में बहुत कुछ जानने सीखने का मौका मिला जो मुझे भी नहीं पता था अभी तक। अब इन 3 वक्ताओं के बाद में मैं नहीं समझता कि मेरे पास कुछ है कि जो मैं उनके बारे में बोल पाऊंगा, बट एक आध बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब के नाम के सामने एक बहुत बड़ा उपाधि जो पूरे देश के सामने है। अम्बेडकर साहब को हम सब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है, ऐसा सेंटेंस है, आज देश की आजादी के इतने साल बाद भी आज देश के अंदर में करोड़ों के तादाद पे लोग विद्वान है, पढ़े लिखे हैं। जब देश में कुछ भी नहीं था और जैसे मरियम बीबी जी ने और हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो इंसान को समाज में पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो इंसान देश का संविधान लिखना एक बहुत बड़ा बात है। और अगर सही मायने में जिंदगी में किसी को आगे जाना है, सही मायने में जिंदगी में किसी को प्रेरणा देना है, तो मेरा ये मानना है अम्बेडकर सबसे बड़ा दुनिया में कोई प्रेरणा नहीं दे सकता। जीरो से स्टार्ट करके जिसने सेंचुरी को टच किया, एक जीता जागता मिसाल हम लोग के सामने है। वो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। जब वो एक दलित समाज से आए थे, जब समाज के अंदर में बराबरी का बात तो आप छोड़ दो, बराबरी का कोई सोच नहीं सकता था। गांव के अंदर में दलित समाज के लोगों को कुआं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, उनके बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।